अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हम केमिस्ट्री पार्ट वन चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो आज जो बेटा हमारा लेक्चर है वो है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी, हम केसी को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो ये भी बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर सारी एप्लीकेशंस को मिलाएं तो लॉन्ग बनता है। तो हमें इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल पिक करना है, तो हम इसको सारे को डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताया जाएगा कि आपने इसमें से कौन सी चीज़ें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है एज अ शॉर्ट। देखो बेटा, सबसे पहले वो कहता है कि आपके पास जो वैल्यू ऑफ के सी है इस स्पेसिफिक, वो कहता है और रिमेन्स कांस्टेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है, अभी मैं आपको ना यहाँ छोटा एमसीक्यू लिखता हूँ, ये आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी चीज़ देखेंगे बेटा। आपके पास जो केसी होता है ना, ये आपने टेंथ में भी पढ़ा है, ठीक हो गया। केसी हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो हम अब केसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो केसी ही होता है, ठीक हो गया। तो वो कहता है कि इट इज़ ओनली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। वो कहता है अगर हम टेम्परेचर फिक्स करते हैं ना, तो हमेशा केसी की जो वैल्यू आती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो केसी की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी? फिक्स आएगी। तो अब इस चीज़ को हम मज़ीद बेटा डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहली उसकी एप्लीकेशन है वो है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि हम केसी का इस्तेमाल करके किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अच्छा, ये टॉपिक आपने ना बेटा नाइन्थ के अंदर पढ़ा हुआ है आपके पास, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अब एक बात को थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वो आपने बेटा चीज़ पिक करनी है। देखो, वो कहता है कि फ़र्ज़ करते हैं कोई एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे बेटा कोई केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी, ये मिलके बेटा आपके पास क्या बनाते हैं? सी प्लस डी। अब इसको जो जो चीज़ मुझे आपको सिखानी है वो सीखिएगा। वो कहता है कि एट द डायनामिक इक्विलिब्रियम, हमें पता है कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक हो गया। वो कहता है अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम पे हम निकालते हैं आपके पास रेशियो किसकी बेटा? अगर हम निकालते हैं प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशियो निकालते हैं एट द टाइम ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, तब हम बेटा उसे किसका नाम बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं केसी का। ये तो हम जानते हैं। अब हमें पता चल गया कि केसी हम तब ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को नाम देते हैं जब रिएक्शन कब किस हालत में होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। लेकिन वो कहता है कि अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम से आने से पहले हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं, मतलब मैं कहता हूँ अभी रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा, और मैं कहता हूँ मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मैं कंसंट्रेशन निकाल के आंसर निकालता हूँ, इसे अब हम केसी नहीं नाम दे सकते, क्योंकि केसी तो अभी मैंने आपको बताया कि वो तो इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। वो कहता है अब इसे हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे, जिसे मैं नाम दूंगा क्यू सी का, और क्यू सी को हम बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम रेशियो लेते हैं किसकी? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एक्विलिब्रियम की हालत में, तो उसे हम लोग बोलते हैं केसी। और अगर उसी रिएक्शन की, वो कहता है एक्विलिब्रियम की हालत से पहले हम लोग क्या लेते हैं? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की हम लोग रेशियो लेते हैं, तो उसे हम किसका नाम देंगे? अब उसे हम क्यूसी का नाम देंगे, अब उसे हम केसी का नाम नहीं देंगे। और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यूसी रिएक्शन कोशेंट। अब देखते हैं बेटा कि अब रिएक्शन कोशेंट से हम क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं। बेटा, ये मैंने क्यूसी की डेफिनेशन लिखी है जो आपने टेंथ क्लास में भी पढ़ी हुई है। वो कहता है द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम आपके पास क्या होगा? एक मखसूस टाइम। देखो, पर्टिकुलर टाइम का मतलब बेटा यहाँ पे यही है कि एक्विलिब्रियम के बगैर है, ठीक हो गया। एक्विलिब्रियम तब नहीं है। अगर अगर एक्विलिब्रियम कायम होती तो हम उसे क्यूसी नहीं कह सकते, तो उसे हमने किसका नाम देना था? केसी का नाम देना था। वो कहता है खास टाइम पर जब भी बेटा हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, वो कहता है एक्विलिब्रियम, ये देखो अटेन, बिफोर अटेन द एक्विलिब्रियम, कि एक्विलिब्रियम से पहले जब भी उसकी बेटा हम क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशियो, तो उसे हम रिएक्शन कोशेंट का नाम देते हैं, जिसे हम किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा?
QC के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें QC की समझ आ गई। वो कहता है अब QC की मदद से हम रिएक्शन ट्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3 कंडीशंस है बेटा, वही 10th वाला मैंने लिखा है। नंबर 1 किस तरह से, वो कहता है अगर QC इज लेस देन KC, अगर मतलब रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू आ जाती है KC से कम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो आपके पास होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यही है कि अभी बेटा वो कहता है आपके पास मज़ीद टाइम लगेगा फिर जाके जो आपके पास है इक्विलिब्रियम कायम होगी। तो हमें पता चल गया कि वो कहता है कि जब QC इज़ लेस देन KC तब आपके पास क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इसी तरह से वो कहता है जब QC इज़ ग्रेटर देन KC, अब वो कहता है QC की कीमत अब KC से ज़्यादा आ गई है, तो तब आपके पास रिएक्शन क्या आएगा बेटा, रिएक्शन रिवर्स आ जाएगा। मतलब हम तो आगे निकल गए हैं, इक्विलिब्रियम से भी आगे पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब अब रिएक्शन क्या करेगा, प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन। उसके बाद बेटा वो कहता है जब QC KC के बराबर होता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब साफ जाहिर है बेटा, जब KC की भी वैल्यू वही आएगी, QC की वैल्यू भी यही आएगी, इसका मतलब तब आपके पास क्या होगा, आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में होगा, ना फॉरवर्ड में होगा ना रिवर्स में होगा। तो बेटा ये 3 कंडीशंस हैं। अब पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, वो कहता है हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज फॉर या टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि किस तरह हम एक रिएक्शन की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए KC का इस्तेमाल करते हैं। आपको बेटा ये डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद बेटा ये तीनों पॉइंट्स जो नीचे बेटा आप लिखे गए हैं, आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ तक कंप्लीट होता है। उसके बाद बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 साथ में मैंने डिस्कस की है, क्योंकि ये बिल्कुल इस टॉपिक के रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, ये अनइम्पोर्टेंट सी है, मतलब ये इसकी स्टेटमेंट इतनी लंबी है कि आधा पेज खा जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये नहीं आती, लेकिन बहुत आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। वो कहता है केमिकल रिएक्शन है जिसमें एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल से मिलके एसिडिक, ये H पॉजिटिव होता था, एसिडिक मीडियम, वो कहता है एस्टर बनाता है, साथ में वाटर बनाता है। गिवन डाटा में बेटा वो कहता है देखो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी नहीं है, लंबी इतनी थी बेटा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। वो कहता है कि इसमें से कुछ अमाउंट्स हम लोगों ने निकाल दी हैं वगैरह वगैरह, और इक्विलिब्रियम पे ये अमाउंट्स बचती हैं सब की। तो यहाँ पर जो लिखी है मैंने वो बुक से देख के लिखी है। वो कहता है जो प्रोडक्ट है CH3COO C2H5 की इतने मोल्स बच जाती है, H2O प्रोडक्ट उसके इतने मोल्स बच जाती है, एस्टिक एसिड की इतने मोल्स बच जाती है, और इथाइल अल्कोहल की इतनी, और साथ में बेटा KC की वैल्यू भी एंड पे दे रहा होता है कि KC की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। अब फाइंड क्या करना होता है, वो कहता है कि डायरेक्शन मालूम करें, ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। तो हम बेटा बुक के अंदर गलत लिखा हुआ, उसने KC करके ये लिखा हुआ है। तो अभी मैंने आपको सिखाया है कि QC होता है किसी खास टाइम पे, KC की तो वैल्यू वो दे रहा है, QC हमें मालूम करना होता है, तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। तो QC हम मालूम करते हैं, लेकिन QC मालूम करने का फार्मूला भी वही होता है जो KC का होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट मैंने ऊपर लिखे हुए हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है बेटा, और रिएक्टेंट मैंने नीचे लिखे हैं, इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यूज बेटा दर्ज की हैं, और ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके नीचे वालों के साथ डिवाइड करने के बाद बेटा QC का आंसर आता है 2.5। अब देखो KC है 4 और QC हमारे पास क्या है 2.5, इसका मतलब QC इज लेस देन KC। तो देखो डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने अभी आपको बताया कि इफ वो कहता है QC इज लेस देन KC देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बेटा, इसलिए नीचे मैंने लिखा है कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी।